समय के नहाने नहाने जाते हुए राह के विवाह के मटकोड़ जौनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। हवाला मतलब कि मैम मतलब उसके बारे में बताया है। हाँ, प्रमाण दिया है। उन्होंने अपने ग्रंथों में बताया है कि प्राचीन काल के ग्रंथों में भी यह बताया गया है, प्रमाण दिया गया है कि औरतें ये हर एक अवसर पे गीत गाती हैं, है ना, लोक गीत गाती हैं, उनके द्वारा गाया जाता है। आगे सोहर बानी सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। उनके गीतों के नाम है, ठीक है। सोहर गीत का नाम है, बानी गाना होता है, सेहरा गाना होता है, ठीक है। वैसे तो बारह मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है ओके सोहम ठीक है, अभी आप रहने दो, आगे हम पढ़ेंगे। पहले इनकी व्याख्या आप लोग समझ लो, इसमें क्या दिया हुआ है ना। हाँ, तो आप लोगों ने पूछा था आह्लाद कर यानी प्रशंसा, है ना, प्रशंसा करने वाला, है ना, प्रशंसा देने वाला। आनंददायक यानी खुशी देने वाला होता है, ठीक है। प्रशंसा खुशी देने वाला होता है। और इसमें और भी कुछ शब्द हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आया है। आकर्षित करना मैम, आकर्षण मतलब उसकी तरफ अटेंशन अट्रैक्ट करना, लुभाना, है ना, लुभावना लगना, ठीक है। हाँ हाँ, किसका मतलब? हाँ, निर्द्वंद यानी बिना द्वंद के, द्वंद यानी युद्ध, द्वंद यानी युद्ध, निर्द्वंद यानी बिना युद्ध के, ठीक है। ये आपने सुबह को अटेंडेंस की ऑनलाइन मतलब क्या होता है? क्या मैम, देहात मतलब गांव होता है, देहात मतलब गांव होता है। आला उदल मतलब क्या होता है? आल्हा उदल वहाँ के प्रशंसा करना, हाँ, प्रशंसा करना। आल्हा उदल वो आह्लाद कर है। आल्हा उदल ये योद्धा थे, है ना। आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में आप लोगों को पता चलेगा। बुंदेलखंड के ये दो योद्धा थे, आल्हा उदल, ठीक है। इनकी कहानियां ये, हाँ, युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हैं। इनके युद्ध करने का जो तेज और युद्ध करने का तरीका था, लड़ने का जो इनका साहस था, शौर्य था, वो इन गीतों में बताया जाता है। तो वो वीर रस की कविता होती है इनकी, जो इनके बारे में जो गीत होता है आल्हा उदल की, तो वो वीर रस का गीत होता है, ठीक है। तो दो पात्र होते हैं आल्हा उदल, उनके ऊपर कुछ गीत बने हुए हैं वहां के लोगों के द्वारा। जैसे कि हमने अभी बुंदेलखंड, इससे पहले कौन सी कविता में बुंदेलखंड के बारे में पढ़ा है? झांसी की रानी। हाँ, तो बुंदेलखंड के ही है ये आल्हा उदल भी, इनके बारे में भी बताया गया है। और बुंदेलखंड के ही ये दो योद्धा थे, सैनिक थे ये, है ना। हाँ, तो इनके ऊपर कुछ गीत गाने बने हुए हैं जो लोकगीत होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अटेंडेंस ली थी क्या सुबह को क्लास 6B की? ऑनलाइन नो बेटा। जो दूसरा ग्रुप है, आप सबने, बहुत से बच्चों ने उसमें शेयर किया था ऑनलाइन ग्रुप का, कि कौन सी जगह पे कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं और कौन से लोकगीत कौन से अवसर पर गाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो मध्य प्रदेश, दक्कन, ये हमने पढ़ लिया।
दक्कन छोटा नागपुर में गोंड खांड, ये आदिवासी हैं, है ना, जिनमें आज भी जीवन की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता रहा, बिना युद्ध के लहरा रहा है। इनका ये जो जीवन जीने का तरीका है वो अपने अनुसार ही ये चल रहा है, ठीक है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं, 20-20, 30-30 लोगों के साथ, और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में, जैसे कि कव्वाली होती है, सुना है आप लोगों ने कव्वाली? हाँ, कुछ ऐसे गीत होते हैं कव्वाली में भी ऐसा होता है कि दो दल होते हैं, आमने सामने बैठे होते हैं, जैसे अंताक्षरी होती है। मैम एक है, एक याद आया मुझको, कुछ ऐसे हुट हुट करके होता है, हुट हुट कौआ कहाँ जाला बलिया, कुछ ऐसे ही। हाँ, अच्छा लोकगीत है। हाँ, अच्छा, तो ये आपके तरफ का लोकगीत होगा, है ना। तो ऐसे ही लोकगीत में होता है कि दो दल होते हैं, दोनों दलों में एक दूसरे को जवाब देते हैं। जैसे कि मैंने कोई गाना गाया, उस गाने में कुछ प्रश्न पूछा जाता है उस गाने के द्वारा, फिर उसका उत्तर दूसरे दल के द्वारा दिया जाता है। हाँ, गाने में ही दिया जाता है। तो इस तरह से कव्वाली भी होती है। कव्वाली भी एक गीत है, गीत गाने का क्या कहते हैं, प्रकार है, गीत का एक प्रकार है कव्वाली भी, ठीक है। तो गाने का प्रकार है जो कि उसमें भी ऐसे ही गाने के द्वारा एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, ठीक है। तो इसमें बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और एक दूसरे से के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं, पहाड़ियों के अपने अपने गीत होते हैं। पहाड़ियों मतलब कि उत्तराखंड, हिमाचल जो पहाड़ी इलाके हैं, उनके भी अपने अपने गीत होते हैं, अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण। अशास्त्रीय का अर्थ क्या होगा मैम? जो क्लासिक ना। हाँ, बिल्कुल, जो क्लासिक मैम शास्त्रीय क्लासिक है तो अलग गया तो फिर नहीं। हाँ, तो होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि अपने अपने गीत, है ना, और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। तो ये कहाँ के गाने हैं? पहाड़ी गाने हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, है ना, कहाँ के गाने हैं ये? पहाड़ी गाने, ठीक है। उनका अलग 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 नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, ठीक है। इन गानों का नाम पहाड़ी पड़ गया है, नाम भी पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। यहाँ पे यानी गाँव की ये कुछ गीत हैं, चैता, कजरी, 12 मासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और इन जिलों में गाए जाते हैं, ठीक है। बाउल भतियाली कहाँ की है? ये बंगाल के लोकगीत है। पंजाब का बताया, ये हीर रांझा, सोनी महिवाल से संबंधित गीत होती है। ढोला मारू राजस्थानी गीत होती है ना, ढोला मारू गीत राजस्थानी गीत है, ठीक है। आगे देहाती गीतों में रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपनी गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से, तो जो देहाती लोकगीत होते हैं ना, वो कोई कल्पना नहीं होता, वो हमारे आम जो दैनिक जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं पे, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं चीजों का प्रयोग करके वो गीत बना देते हैं। कोई कल्पना नहीं होता है, ठीक है। वो रियल लाइफ होता है, बिल्कुल रियल लाइफ से संबंधित होता है, जिससे वे सीधे मन को छू लेते हैं, जो कि वो काफी मार्मिक होते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, ये राग के नाम है ना। आप लोग अपने म्यूजिक टीचर से पूछिएगा, राग के बहुत सारे नाम होते हैं, जिसमें से ये है एक कुछ है, एक कौन सा सोरठ आदि है। हाँ, राग दीपक, राग चैप्टर में। हाँ, राग चैप्टर में था मैम, वो हमारे है इंग्लिश में चैप्टर, तब उसमें भी है। ओके, है ना। फिर कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। ये जहाँ भी गाया जाता है वहाँ भीड़ लग जाती है, ठीक है। पूरा परिवार, मैम कंबाइंड परिवार, मौसी की पूरा परिवार और सब लोग गाते हैं, यस मैम, है ना। बच्चों को इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों में बोलियों में गाए जाते हैं, यानी उनकी अपनी बोली में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार, प्रशंसनीय और आनंददायक होते हैं, है ना, खुशी देने वाले होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझे जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। तो वहाँ के लोग
जो अपनी भाषा में गाते हैं तो वहाँ के लोग समझते भी है, इसलिए ज़्यादा ये अच्छा रोचक लगता है। मैम वरना फिर सुनने अगर समझ के नहीं लिए पाएंगे तो आकर्षक फिर होता कैसा है। होगा? जब समझ भोजपुरी नहीं पाएंगे कहाँ तो बोली फिर- जाती है ये? मैम बिहार में बिहार में बोली जाती मैम है। उत्तर प्रदेश यूपी में भी और बिहार में भी। यूपी के पूर्वी जिलों में बोली जाती है, बिहार में तो बोली जाती है, ठीक है? पश्चिमी जिलों में। बिहार के पश्चिमी जिलों में। हाँ, 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया का अर्थ ये हुआ कि विदेश। कोई ऐसा आदमी जो अपने घर से दूर कहीं दूसरी जगह जाके कमा रहा है ना, और अपना परिवार यहाँ पे दूसरे अपने परिवार को यहाँ छोड़ा है, वो अकेला दूसरी जगह जॉब कर रहा है, तो उसे विदेशिया कहा गया है। उसकी व्यथा को, वो अपने परिवार से दूर, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से दूर है, तो उसकी व्यथा को, विरह को यहाँ पे बताया जाता है गाने के द्वारा, है ना। उसी को विदेशिया कहा गया है, ठीक है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। ये गाना घूम घूम के लोग गाते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस है ये। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, यानी कि उनके जो भी प्रिय है ना, जैसे कि उनकी प्रेमिका, पत्नी, पति पत्नी, है ना, इनके बारे में बताया गया। परदेशी प्रेमी और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है, यानी जो भी परदेशी प्रेमी है, दूसरी जगह है ना, और वो अपने जो भी उनको प्रेम करने वाला है, हाँ, तो 9 प्रकार के रस होते हैं। तो इसमें कौन सा रस होगा जो ये गीत गाया जाएगा परदेशी प्रेमी के लिए? तो मैम ये दुख का रस होगा। करुणा, मैम सिंपैथी। मैम कैन आई गो टू करुण रस होता है, करुण रस होता है। हाँ मैम जंगल, ओके, जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, ठीक है, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं, यानी दिशाएं, चारों दिशाएं गूंज उठती हैं इनके गाने से। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हो गया है, कमी हो गई है। इस प्रकार के दलीय गायन का अब क्या देखा जा रहा है? कमी देखी जा रही है, ठीक है। धीरे धीरे लोग इसमें इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं, ठीक है। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। बुंदेलखंडी भाषा आपको पता है ना। आरंभ तो बुंदेलखंड की है। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से। चंदेल राजा थे, उनकी राज दरबार में कवि थे जगनिक, उनसे माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है, ठीक है। पर निश्चय ही इसके छंद को लेकर जन्मभोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा है। तो उस गीत को और भी कवियों ने अपने गीतों में प्रयोग किया है। थोड़ा कंबाइन, हाँ, ट्रांसलेट कर। और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं, जो रस्सी बांध के और जो नट वाले होते हैं, रस्सी पे चलते हैं और गाते रहते हैं। हम बहुत छोटे छोटे थे तब हम कैसे चलते हैं बहुत अच्छे से। वो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद उनको ये मैम सब कुछ लोग आता तो है। मैम पहाड़ों के ऊपर से मैम ऐसे इतनी पतली सी मैम रस्सी लगे थे मैम डंडा लेके चलते है हैं। ना, तो ये खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक और इनके अपने बोल हैं, ठीक है। आगे का पाठ हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके।